इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि आप अपनी गो हाई लेवल वेबसाइट का एसईओ एक्चुअली कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सिर्फ बेसिक या सरफेस लेवल चीजें नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आप ले सकते हो ताकि आपकी साइट गूगल पर बेटर तरीके से शो हो। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम एरिक है और इस चैनल पर हम फालतू बातों को साइड में रखकर आपकी मदद करते हैं ताकि आप अपनी पहली वेबसाइट बना सको और उसे ग्रो कर सको बिना टेक और एंडलेस टूल्स के ओवरलोड के। तो अगर आपने कभी गो हाई लेवल वेबसाइट लॉन्च की है और सोचा है ठीक है सब बढ़िया लग रहा है पर गूगल पर किसी को ये मिल क्यों नहीं रही, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे और आपको कुछ सिंपल स्टेप्स देंगे जिससे आपकी साइट को ढूंढना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गो हाई लेवल साइट्स के लिए एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है? चलिए सबसे ऑब्वियस बात से स्टार्ट करते हैं। आपका लैंडिंग पेज चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना दिखे या आपका फनल कितना ही स्मूथ क्यों ना हो, अगर कोई उसे ढूंढ ही नहीं पा रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है। और बात यह है कि काफी गो हाई लेवल यूजर्स फनल्स और ऑटोमेशंस पर इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं कि एसईओ पीछे छूट जाता है। लेकिन एसईओ आज भी बिना एड्स के कंसिस्टेंट ट्रैफिक लाने का सबसे पावरफुल तरीका है। चाहे आपका गोल सोशल मीडिया या पेड कैंपेन से लीड जनरेट करना ही क्यों ना हो, ऑर्गेनिक सर्च एक तरह का बोनस राउंड होता है। आप एक बार मेहनत करते हो और आपका कंटेंट हर वीक बिना ₹1 खर्च किए नए विजिटर्स ला सकता है। थोड़ा ट्रिकी पार्ट ये है कि गो हाई लेवल ओरिजिनली एसईओ को मेन फोकस रखकर बिल्ड नहीं किया गया था, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं ताकि आपके पेजेस सर्च इंजन्स पर दिखना स्टार्ट हो जाएं। सही पेज टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेट करना। तो सबसे पहले अगर आपके पास अभी गो हाई लेवल अकाउंट नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो जो आपको इस पेज पर ले जाएगा जहां से आप फ्री 14 दिन का ट्रायल ले सकते हो। आप उसे ट्राई कर सकते हो, अपनी सारी एसईओ सही तरह से सेट कर सकते हो और फिर बाद में पेड प्लान पर अपग्रेड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ताकि आप इस वीडियो के साथ फॉलो अलोंग कर सको। ठीक है, चलिए आपके पेज टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं। अब जब कोई गूगल पर कुछ सर्च करता है तो उसे क्या दिखाई देता है? आपका पेज टाइटल जो एक बड़ा बोल्ड ब्लू लिंक होता है और उसके नीचे छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है। ये आपका मौका होता है उन्हें क्लिक करवाने का। अब गो हाई लेवल में आप अपना पेज टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन फनल या वेबसाइट बिल्डर के अंदर एडिट कर सकते हो। ये एसईओ मेटा डेटा सेक्शन के अंदर होता है। तो अगर आप इन्हें ब्लैंक छोड़ देते हो तो गो हाई लेवल खुद ही पेज पर जो भी लिंक होता है उसे ऑटो फिल कर देता है और ये यूजुअली अच्छी बात नहीं होती। एक स्ट्रॉन्ग पेज टाइटल क्लियरली बताना चाहिए कि पेज किस बारे में है। उसमें ऐसा कीवर्ड इंक्लूड होना चाहिए जो लोग एक्चुअली सर्च कर रहे हो और ये 60 कैरेक्टर से कम होना चाहिए ताकि कट ऑफ ना हो। आपके मेटा डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को क्लिक करने की एक वजह देना चाहते हो। 1 या 2 लाइंस का सेंटेंस यूज करो जो नेचुरल लगे और जिसमें 1 या 2 कीवर्ड्स इंक्लूड हो। तो ये सब करने के लिए चलिए गो हाई लेवल में लॉग इन करते हैं और मैं जल्दी से क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ और यहीं से एक टेम्पलेट से ब्लॉग क्रिएट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। और चलिए इस रूफिंग एजेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि क्यों नहीं, और फिर हम कंटिन्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। ये अपना काम खुद ही करेगा और ब्लॉग क्रिएट कर देगा, सब कुछ अच्छा और सुंदर बना देगा जब तक हम बस पीछे बैठकर रिलैक्स करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें कुछ अलग अलग ब्लॉग्स दिख रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये हमें कुछ चीजें दिखा देता है। तो यहाँ ऊपर यहीं पर हमारा ब्लॉग टाइटल होता है और यही टाइटल के रूप में दिखाया जाएगा। अब अगर हम अपडेट सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ इस URL स्लग पर आ जाते हैं जो खुद भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ राइट हैंड साइड पर हमें एसईओ मेटा डेटा मिलता है। अब ये एक ब्लॉग पोस्ट के लिए है, लेकिन ब्लॉग पोस्ट असल में आपकी वेबसाइट का एक और पेज ही होता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपकी वेबसाइट का कोई और पेज। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा प्रीव्यू दिख रहा है कि ये कैसे दिखने वाला है। तो यहाँ हमारा टाइटल है और ये वही ब्लॉग पोस्ट का टाइटल है। फिर कवर इमेज के लिए ऑल टेक्स्ट है और फिर पोस्ट डिस्क्रिप्शन है। प्रिवेंटेटिव रूफ मेंटेनेंस सेव्स मनी बाय एड्रेसिंग इश्यूज अर्ली, इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी। अब जो रीजन है कि ये सब इतना अच्छे से सेट दिख रहा था वो ये है कि ये टेम्पलेट के साथ आया था। लेकिन फिर से जब आप खुद ये कर रहे होते हो तो हो सकता है ये बिल्कुल ब्लैंक हो या फिर ये डायरेक्टली आपके आर्टिकल से पुल हो जाए, जो जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा ही हो। इसलिए यहाँ पर यह इंश्योर करना जरूरी होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही हो। रियल हेडिंग्स का यूज करो, सिर्फ बड़ा टेक्स्ट नहीं। अब एक कॉमन मिस्टेक जो मैं बार बार देखता हूँ वो ये है कि लोग सिर्फ टेक्स्ट को बड़ा बना देते हैं ताकि वो हेडलाइन जैसा लगे, लेकिन बैक एंड में वो एक्चुअली H1 या H2 के रूप में सेट ही नहीं होता। सर्च इंजन्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेक्स्ट कितना बड़ा या छोटा दिख रहा है, उन्हें फर्क पड़ता है कि वो कैसे टैग किया गया है। इसलिए गो हाई लेवल में इंश्योर करो कि पेज का मेन हेडिंग एक्चुअली H1 के रूप में सेट हो। अब ये तब कर सकते हो जब आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हो, फिर ड्रॉप डाउन से सही हेडिंग टैग चूज करते हो। एक पेज पर सिर्फ एक ही H1 यूज करो, वही कंटेंट का मेन फोकस होना चाहिए। फिर सेक्शंस को ब्रेक करने के लिए H2 या H3 टैग्स का यूज करो। इससे गूगल को समझने में मदद मिलती है कि आपका कंटेंट किस बारे में है और कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपका पेज बिना किसी स्ट्रक्चर के एक लंबी टेक्स्ट वॉल जैसा है तो गूगल को समझ ही नहीं आता कि फोकस कहां करें। इसलिए प्रॉपर हेडिंग्स ऐड करना विजिटर्स और सर्च इंजन्स दोनों के लिए आपके कंटेंट को स्कैन और समझाना आसान बना देता है। कस्टम URLs जो एक्चुअली कुछ बताते हो। अब एक और इजी एसईओ विन है आपके URLs को क्लीन करना।
जब आप गो हाई लेवल में पेजेस क्रिएट करते हो तो अक्सर वो ऐसे यूआरएल्स दे देता है जैसे /page-1 या /thank you। ये गूगल या आपके विजिटर्स को कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं देता। इसके बदले जाकर उन स्लग्स को एडिट करो, उन्हें पेज के कंटेंट के साथ मैच करो। अगर पेज फ्री कोट ऑफर कर रहा है तो यूआरएल कुछ ऐसा रखो जैसे /free-quote या /insurance quote C California। शॉर्ट, क्लियर और कीवर्ड फोकस्ड, बस यही चाहिए। ये लोगों के लिए भी अच्छा होता है। अगर कोई आपका लिंक शेयर करता है तो आप चाहोगे कि वो ट्रस्टवर्दी और रेलेवेंट लगे, ना कि कोई रैंडम ऑटो जनरेटेड पेज। तो फिर से इसे एडिट करने के लिए अगर हम इस तरह का ब्लॉग पोस्ट देख रहे हैं तो हम यहाँ अपडेट सेटिंग्स में आते हैं और यहीं पर हम यूआरएल स्लग को अपडेट करते हैं। फिर से मान लो ये इंश्योरेंस कोड्स के लिए एक पेज है, तो मान लो आप लिख दो इंश्योरेंस कोड्स गेट योर्स, कुछ इसी तरह का। फिर से ये सिर्फ गूगल को ही नहीं बताता बल्कि आपके विजिटर्स को भी क्लियरली समझा देता है। एक्चुअल पेज कंटेंट लिखना, अब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और ऑनेस्टली वो चीज है जिसे ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। सर्च इंजन्स टेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं ताकि ये समझ सकें कि आपका पेज किस बारे में है। इसलिए चाहे आपका पूरा फनल सिर्फ किसी को कॉल बुक करवाने के लिए ही क्यों ना हो, फिर भी पेज पर कुछ रियल कंटेंट होना जरूरी है। ये कुछ छोटे पैराग्राफ्स हो सकते हैं जो बताएं कि आप क्या ऑफर करते हो, ये किस लिए है या ये क्यों इंपॉर्टेंट है और उन्हें कौन सा एक्शन लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मेरी वेबसाइट पर जिसमें मैं नोशन टेम्पलेट सेल करता हूँ उसके सेल्स पेज को देखते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली वो एग्जाम्पल नहीं था जो मैं देखना चाहता था। तो मेरे पास एक कोचिंग पेज भी है जहाँ आप जा सकते हो और यहाँ एक वीडियो है जो थोड़ा एक्सप्लेन करता है कि ये वीडियो किस बारे में है। लेकिन फिर आप नीचे स्क्रॉल करते हो और आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो एसईओ के लिए काफी अच्छी होती है। इमेजेस में ऑल्ट टेक्स्ट ऐड करना, ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपकी साइट पर हर इमेज के साथ एक चीज हो सकती है जिसे ऑल्ट टेक्स्ट कहते हैं और ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव। ये बस एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है जो इमेज में क्या है वो बताती है। अब गूगल इसका यूज करता है ताकि आपके विजुअल्स को समझ सके, खासकर क्योंकि वो इमेजेस को वैसे नहीं देख सकता जैसे हम देखते हैं। गो हाई लेवल आपको इमेज पर क्लिक करके और सेटिंग्स एडिट करके ऑल्ट टेक्स्ट ऐड करने देता है। इसलिए इसे ब्लैंक छोड़ने या इमेज वंस जैसे जेनरिक नाम देने के बजाय कुछ डिस्क्रिप्शन लिखो। ये सिर्फ एसईओ के लिए ही नहीं अच्छा है बल्कि स्क्रीन रीडर्स यूज करने वाले लोगों के लिए आपकी साइट को ज्यादा एक्सेसिबल भी बना देता है। तो फिर से जैसे हमने थोड़ा पहले मेंशन किया था, यहाँ इस आर्टिकल की कवर इमेज के लिए ऑल्ट टेक्स्ट दिया हुआ है जहाँ लिखा है प्रिवेंटिव रूफ मेंटेनेंस फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग्स और इमेज में एक बंदा छत ठीक कर रहा है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन और पेज स्पीड, अब आधे से ज्यादा सर्चेस फोन पर होती हैं, इसलिए अगर आपकी साइट जल्दी लोड नहीं होती या मोबाइल पर सही नहीं दिखती तो ये एक प्रॉब्लम है। गो हाई लेवल पेजेस जनरली डिफॉल्ट में मोबाइल फ्रेंडली होते हैं, लेकिन फिर भी डबल चेक करना वर्थ इट होता है। एडिटर के अंदर मोबाइल प्रीव्यू का यूज करो और इंश्योर करो कि सब कुछ क्लीन दिख रहा हो। चेक करो कि बटन्स कट ऑफ ना हो रहे हो, टेक्स्ट ओवरलैप ना कर रहा हो और लेआउट यूज करने में इजी लग रहा हो। फिर आता है पेज स्पीड। स्लो लोडिंग पेजेस सिर्फ लोगों को फ्रस्ट्रेट ही नहीं करते बल्कि गूगल पर उनकी रैंकिंग भी खराब होती है। चीजों को सिंपल रखो, एक ही पेज पर बहुत ज्यादा वीडियोस, इमेजेस, पॉपअप्स या एनिमेशन स्टैक करने से बचो। बड़ी इमेजेस अपलोड करने से पहले उन्हें कंप्रेस करो और अगर आप YouTube वीडियोस एम्बेड कर रहे हो तो ऑटो प्ले बंद करने या प्रीव्यू थंबनेल्स यूज करने पर कंसीडर करो। गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट करना, अब ये सिर्फ एसईओ के बारे में नहीं है, ये ट्रैक करने के बारे में है कि आपकी एसईओ कैसी परफॉर्म कर रही है। सर्च कंसोल आपको बताता है कि आपकी साइट गूगल पर कैसे परफॉर्म कर रही है, आप कौन से कीवर्ड्स पर शो हो रहे हो, लोग कितनी बार क्लिक कर रहे हैं और क्या गूगल आपके पेजेस को इंडेक्स भी कर रहा है या नहीं। अब इन्हें कनेक्ट करने के लिए आपको अपनी साइट और गो हाई लेवल में एक छोटा सा वेरिफिकेशन कोड या टैग ऐड करना होता है। आप ये सेटिंग्स के अंदर कस्टम स्क्रिप्ट्स या हेडर कोड सेक्शन में कर सकते हो। ये बस गूगल से कॉपी पेस्ट करने का काम होता है। ब्लॉग या रिसोर्स पेज बनाना, अब अगर आप टाइम के साथ ऑर्गेनिक ट्रैफिक बिल्ड करना चाहते हो तो ये एक गेम चेंजर है। एक ब्लॉग बनाओ। अब मैं जानता हूं कि गो हाई लेवल बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेसिक रिसोर्सेज या टिप्स सेक्शन भी काफी दूर तक काम आ सकता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझो। गूगल को ऐसा कंटेंट पसंद होता है जो क्वेश्चंस का जवाब देता हो, इसलिए हर पोस्ट आपकी वेबसाइट के लिए एक छोटा सा एंट्री पॉइंट बन जाता है। और अगर वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया गया हो, जैसे अच्छा टाइटल, सही हेडिंग स्ट्रक्चर और कुछ इंटरनल लिंक्स के साथ, तो वो ट्रैफिक लाना स्टार्ट कर सकता है। गो हाई लेवल पर एसईओ पॉसिबल है। देखो, गो हाई लेवल वर्डप्रेस नहीं है, इसमें बिल्ट इन एसईओ प्लगइन्स या बड़ा ब्लॉगिंग बैकएंड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल स्टक हो। अगर आप टाइम निकालकर रियल कंटेंट लिखते हो, अपने पेजेस को क्लियरली स्ट्रक्चर करते हो, प्रॉपर मेटा डेटा ऐड करते हो और सही टूल्स कनेक्ट करते हो, तो आप बिल्कुल अपने गो हाई लेवल पेजेस को गूगल पर रैंक कर सकते हो। अब अगर आप गो हाई लेवल के साथ शुरू करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है जहां से आप 14 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हो। ये एक एफिलिएट लिंक है, जिसका मतलब है कि जब आप इसे यूज करते हो तो हमें एक छोटा सा कमीशन मिलता है बिना आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट दिए, और ये कमीशंस चैनल को सपोर्ट करने में मदद करते हैं और हमें इसी तरह का फ्री कंटेंट बनाते रहने का मौका देते हैं। इसलिए अगर आप इन्हें यूज करते हो तो हम पहले से ही आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करो। इस चैनल पर हम वेबसाइट्स बनाना, डिफरेंट वेबसाइट बिल्डर एक्सप्लोर करना, डोमेन नेम्स डिस्कस करना और भी बहुत कुछ कवर करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।